हेलो जंग फ्रेंड्स, कैसे हैं। डॉक्टर राम पंजवानी के लोकप्रिय चैनल हिंदी सागर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सीबीएसई कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है की, जिसके गीतकार हरिवंश राय बच्चन जी हैं। महाकवि हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ था, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। बच्चन हालाबाद के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। उन्होंने सीधी सादी जीवंत भाषा को अपनी कविता की भाषा बनाया। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं को सहज सरल भाषा में कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया। उनकी भाषा आम आदमी के निकट है। इसी विशेषता के कारण वे अपने समकालीन कवियों में से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है इनकी प्रसिद्ध पुस्तक निशा निमंत्रण से ली गई है। कवि इस कविता में बताता है कि यदि व्यक्ति अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करता है और उसका लक्ष्य, उसकी मंजिल उसके सामने ही दिखाई देती है, तो उसके कदमों की गति तीव्र हो जाती है। उसे रास्ते में ही रात होने का भय सताने लगता है। वह तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। यहाँ तक कि चिड़ियाँ भी अपने बच्चों की चिंता करके व्याकुल हो जाती है और तेजी से पंख फड़फड़ाने लगती है। शाम ढलते ही प्रत्येक प्राणी अपनी संतान से मिलने की चाह में तेजी से घर की ओर बढ़ने लगता है। यह मिलन की चाह ही व्यक्ति के जीवन को नई चेतना से भर देती है। किंतु जिनके जीवन में कोई आशा नहीं होती है, किसी से मिलने की चाह नहीं होती है, उनका जीवन नीरस हो जाता है। उनके जीवन का उत्साह समाप्त हो जाता है तथा उन्हें घर जाने की कोई जल्दी नहीं होती है। कवि के अनुसार रात निराशा की नहीं, अपितु व्यक्ति के जीवन में आशा का संचार भी करती है। उसके जीवन की कदमों की गति को तीव्र कर देती है। उसे लगता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। इस गीत के पहले पद में बच्चन जी कहते हैं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि इस गीत के माध्यम से जीवन की व्याख्या करते हुए कहता है कि शाम ढलते देखकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता हुआ यात्री तेजी से चलना प्रारंभ कर देता है। उसे भय होता है कि कहीं रास्ते में ही दिन न ढल जाए और रात न हो जाए और उसकी मंजिल भी पास ही होती है। किंतु थकान के बावजूद वह जल्दी जल्दी चलता है ताकि शाम ढलने से पहले ही वह अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसे दिन जल्दी जल्दी ढलता हुआ प्रतीत होता है। रात होने पर पथिक अर्थात राहगीर को अपनी यात्रा बीच में ही रोकनी पड़ती है। इसलिए थका हुआ होने के बावजूद भी उसका मन उल्लास से भरा हुआ है और अपने परिवार के सदस्यों से मिलने की आशा उसके पैरों की गति को कम नहीं होने देती है। वह शीघ्र ही घर पहुंचकर अपने परिवार के सदस्यों से मिलना चाहता है। कवि ने जीवन की क्षण भंगुरता तथा प्रेम की व्याकुलता को इस पद में व्यक्त किया है। इस पद की भाषा सहज सरल तथा भावानुकूल है। हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग इस पद में किया गया है। इस पद में वियोग रस की अभिव्यक्ति हुई है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इस गीत के दूसरे पद में कवि अपने एकाकी जीवन की कुंठा तथा प्रेम की व्याकुलता का वर्णन करते हुए कहता है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि बच्चन जी प्रकृति के माध्यम से एक सुंदर उदाहरण देते हुए कहते हैं कि चिड़ियाँ भी दिन ढलने पर अपने घोंसलों में पहुँचने के लिए चंचल हो उठती हैं। अन्य पक्षियों की तरह वे भी अतिशीघ्र अपने घोंसले में पहुँचना चाहती हैं। शाम के समय जब उन्हें यह ध्यान आता है कि उनके बच्चे भोजन, सुरक्षा और प्रेम पूर्ण आलिंगन पाने की आशा में घोंसलों से झांक रहे होंगे, अर्थात घोंसलों में बैठे हुए बच्चे उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो यह ध्यान आते ही
चिड़िया के पंखों में तेजी आ जाती है और चिड़ियाँ तेजी से अपने घर की तरफ उड़ने लगती हैं। वे जल्दी से जल्दी अपने घोंसले में अपने बच्चों के पास पहुंच जाना चाहती हैं। बच्चों के भूखे होने का ध्यान उनके मन को चंचल कर देता है। इस पद में पक्षियों के बच्चों द्वारा घोंसले में झांकना गति तथा दृश्य बिंब प्रस्तुत करता है। इस पद में सहज सरल और भावानुकूल खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इस पद में वात्सल्य रस है। इस पद में कवि ने न सिर्फ मनुष्यों बल्कि अन्य प्राणियों में भी शाम ढलते ही अपने घर पहुंचने और अपने बच्चों से, अपने परिजनों से मिलने की व्याकुलता का वर्णन किया है। कवि के अनुसार इस प्रकृति का प्रत्येक प्राणी शाम ढलते ही अपने परिजनों के पास, अपने बच्चों के पास पहुंचना चाहता है ताकि शांतिपूर्वक तरीके से, सुरक्षित तरीके से रात व्यतीत की जा सके। चलिए अब हम देखते हैं कि इस गीत के तीसरे पद में कवि हरिवंश राय बच्चन जी क्या कहते हैं। अपने गीत के तीसरे पद में कवि हरिवंश राय जी बच्चन ने अपने एकाकी जीवन की कुंठा व प्रेम की व्याकुलता का सजीव वर्णन किया है। कवि कहता है, मुझसे मिलने को कौन विकल मैं हूँ किसके हित चंचल। मुझसे मिलने को कौन विकल मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विवहलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि वह इस संसार में बिल्कुल अकेला है। उससे मिलने के लिए घर पर कोई व्याकुल नहीं है। कोई भी उससे मिलने के लिए उत्कंठा से प्रतीक्षा नहीं करता है। वह भला किसके लिए शीघ्रता से घर पहुंचने का प्रयास करे। कवि को घर जाने की कोई जल्दी नहीं है। कवि स्वयं से जब यह प्रश्न करता है कि उससे मिलने के लिए घर पर कौन व्याकुल होगा, और उसका उत्तर उसे स्वयं से ही मिलता है कि कोई नहीं, अर्थात कवि के घर पर कोई भी उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, तो उसका हृदय व्याकुलता से भर जाता है। दिन ढलते ही रात हो जाएगी। रात में एकाकीपन अर्थात अकेलापन और उसकी प्रिया की वियोग वेदना उसके मन को अशांत कर देती है। उसका हृदय पीड़ा से बेचैन हो उठता है। वह घर नहीं जाना चाहता है क्योंकि घर पहुंचने पर उसकी प्रिया की यादें उसे घेर लेंगी। इस पद में कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने एकाकी जीवन बिताने वाले व्यक्ति की मनोदशा का सजीव, यथार्थ एवं वास्तविक चित्रण किया है। गीत के इस तीसरे पद की भाषा सरल, सहज तथा भावानुकूल है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। मुझसे मिलने में अनुप्रास अलंकार है। मैं हूँ किसके हित चंचल में प्रश्न अलंकार है। कवि के हृदय में व्याकुलता है क्योंकि वह नितांत अकेला है। उसके प्रिया के वियोग की पीड़ा इस व्याकुलता को और बढ़ा देती है। कवि का घर पर इंतजार करने वाला कोई नहीं है। इस कारण कवि के मन में घर जाने हेतु कोई उत्साह नहीं है। उसके कदम शिथिल हो जाते हैं। उसे लगता है कि वह कितनी भी देर बाद घर पहुँचे, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किंतु समय अपनी गति से चलता है। किंतु कवि को लगता है कि समय जल्दी जल्दी गुजर रहा है, इसलिए कवि कह उठता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह कविता आपके समझ में आ गई होगी और आप बोर्ड के परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो भी आपको मिल सकें। चलिए अगली बार मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।